किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आँखों से गज़ल कह गए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और भाग आज 18 भक्तिकाल चल रहा है अपने। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो अपने तुलसीदास जी है उनका विस्तृत वर्णन देखा, उनकी रचनाएं देखी, किस भाषा में क्या कुछ रचनाएं करते हैं, क्या कुछ उनकी जीवन से जुड़ी हुई बातें थी, वो सब देखी। अगर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इसके 17 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी आज, चंद्रकांत देवताले साहब यमराज की दिशा जो उनकी कविता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको। वो 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिए। और अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। बात करते हैं साहब, राम भक्ति जो शाखा है उसके जो कवि हैं उनकी हमारी चर्चा चल रही है। नोट कीजिए, नाभादास से जुड़ा हुआ 1-2 सवाल हमेशा पूछा जाता है। देखिए, जो महत्वपूर्ण बातें होंगी मैं आपको नोट डाउन करवाता चलूँगा। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्तों में नाभादास का नाम विशेष रूप से आता है साहब। ये अग्रदास के शिष्य हैं। पूछ लिया जाए नाभादास के गुरु कौन? अग्रदास। तो एरो लगा के आप लिख लीजिए, अग्रदास के शिष्य हैं कौन? नाभादास। नाभादास की जो रचना है कौन सी? भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। तो नाभादास की रचना क्या नाम? भक्तमाल। बहुत बार पूछी गई है ये, तो ध्यान में रखिएगा। इसकी जो रचना है वो नाभादास ने 1585 के आसपास की। समय पूछ लिया जाए भक्तमाल का तो 1585 के तकरीबन है जो मिलता है। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। तो जो भक्तमाल है, नाभादास की रचना कौन सी? भक्तमाल। इसकी टीका लिखी किसने? प्रियादास ने। कब लिखी? 1712 के अंदर। इत्मीनान से सुनिए, खोपड़ी को खुला रख के सारी चीज़ें अंदर घुसती जाएगी आपके। इसमें 200 भक्तों के रचित, 200 भक्तों के चरित और 300 छप्पयों में वर्णित है। देखिए, 200 भक्तों के चरित्र चित्रण किया गया और कितने छप्पयों में? 316 छप्पयों में। ठीक है। इसका उद्देश्य तो जनता में भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ। देखिए, इस ग्रंथ का जो उद्देश्य क्या था? वो तो था भक्ति का प्रचार करना, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हुए उनको सुविधा ये मिली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए एक बेस ग्रंथ का काम किया। आधार ग्रंथ ये सिद्ध हुआ। कैसे? क्योंकि इसमें 200 भक्तों के चरित्र का है जो वर्णन मिलता है, तो 200 भक्तों की डिटेल तो ऐसे ही मिल गई इतिहास से संबंधित। इस प्रकार से अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु उसे मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता क्या लगता है? पता लगता है हमें। मध्यकाल में तथ्य परकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौण था। देखिए, एक विशेषता यहाँ पर मिल गई। तो आप इस किताब से बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से सीख सकते हैं, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कर सकते हैं। देखिए, मध्यकाल की हम बात करें तो भाव तो यहाँ पर प्रधान मिलता है और जो तथ्यात्मक जानकारी, तथ्य यहाँ पर गौण रहते हैं। तो तथ्यों को ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती, बल्कि भावों को प्रधान समझा गया यहाँ पर, और इसी आधार पर रचनाएं हुई है। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का भी पता चल जाता है। इसी वजह से यह इतिहास का एक आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ था। कौन सा? भक्तमाल। कबीर के विषय में वे कहते हैं कौन? नाभादास। तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदर्शनी। अब देखिए, अब आप ये सोच सकते हो, ये लाइन लिख लीजिएगा एरो लगा के, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षटदर्शनी। ये पंक्ति किसकी है?
नाम कबीर दिया, लेकिन ये पंक्ति किसकी है? अपने नावादास साहब की। ठीक है, अब कबीर नाम दे के आप कबीर मत ठोक देना। नावादास ने लिखा है इनके विषय में, इसलिए ये पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। वहीं मीरा के बारे में क्या लिखते हैं ये? निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। ये भी लिख लीजिए, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। किसकी है? नाभादास की है। ठीक है मामला, ये मीरा के विषय में। तो पूछ लिया जाए किसके विषय में है, तो ये मीरा के विषय में, ऊपर वाले कबीर है तो कबीर के विषय में, लेकिन कही किसने? नाभादास ने। दोनों पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य भी लिखा। इनके लिखे 2 अष्टयाम मिलते हैं। किनके? नाभादास साहब के। देखिए आगे, अगला रचनाकार है अपने केशवदास। इनकी भी रचनाओं का कई बार पूछा जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है, कोर्ट वाले में भी दे दिया जाता है, या फिर सीधी सीधी रचनाएं भी इनकी पूछी जाती है, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और निधन 1617 के आसपास माना जाता है। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में इनका पांडित्य के कारण अत्यधिक सम्मान था। तो किनके राजाश्रय में थे? ओरछा नरेश थे महाराजा राम सिंह, उनके भाई थे कौन? इंद्रजीत सिंह। उनकी सभा में इनको अधिक सम्मान है जो मिला था। किसको? केशवदास को। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि ओरछा के नरेश थे महाराजा राम सिंह, उनके भाई इंद्रजीत की सभा में इनका विशेष सम्मान है जो था। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं। तो केशवदास नीचे लिखिए ग्रंथ, जिनमें कवि प्रिया और रसिक प्रिया बहुत बार पूछा गया। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन? केशवदास। रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका भी कई बार पूछा गया। तो केशवदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। इनमें जो रामचंद्रिका है, ये इसका 1601 हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत विशिष्ट कृति है इनकी। ठीक है, रामचंद्रिका ये हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत बात आए तो विशिष्ट कृति मानी जाती है रामचंद्रिका। विद्वानों का मत है कि केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से क्या प्रेरणा ग्रहण करते हुए रामचंद्रिका की रचना की थी। तो पूछ लिया जाए रामचंद्रिका की रचना विद्वानों के अनुसार किनकी प्रेरणा से की या कहाँ से प्रेरणा लेकर? तो वाल्मीकि की तो रामायण और तुलसी की जो रामचरितमानस है वहाँ से प्रेरणा लेते हुए क्या रामकाव्य जो कौन सा है रामचंद्रिका, इसकी रचना की थी केशवदास ने। आराम से बिल्कुल सहजता से सुनोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे नदी उतरती है पहाड़ से, वैसे ये सारी की सारी बातें आपके मस्तिष्क में है जो उतरती जाएगी। केशव विद्वान और आचार्य तो थे, पर उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था। केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, एक रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत किया। एरो करके लिखिए लाइन, पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य इतिहास में कि केशव ने, वो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है ये, केशव ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं बल्कि एक रीतिकाल के वैभव संपन्न सामंत के रूप में प्रस्तुत है जो किया था। अलंकार और द्वंद्व कला के प्रदर्शनकारी चमत्कारवाद के कारण रामचंद्रिका आभाहीन हो जाती है साहब, चमक मिट जाती है। इसको ज़्यादा अलंकारों के प्रयोग से ज़्यादा चमत्कार उत्पन्न करने के चक्कर में ये आभाहीन हो जाती है, इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। फिर केशव का समय तो भक्तिकाल है पर प्रवृत्तियाँ रीतिकालीन है। समय केशव का भक्तिकाल माना गया, लेकिन इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो झलक जो देखने को मिलती है वो रीतिकालीन है। पंडितई उनके लिए बोझ है जिसके नीचे उनका कवि है जो दबकर रह गए। पांडित्य प्रदर्शन में ये ज़्यादा रह गए, ऐसा है जो बाकी के रचनाकार मानते। आगे देखिए, तुलसीदास ने राम भक्ति काव्य को इतना उत्कर्ष प्रदान किया कि आगे के कवियों के लिए नवीन सृजनात्मक संभावनाएं लगभग समाप्त। तुलसीदास ने इस प्रकार राम भक्ति काव्य को स्थापित किया कि बाकी जो कवि है इसके बारे में आगे कुछ नया करने की सोच नहीं सके। यह भी सच है कि तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए। अग्निदास ने कुंडलियां रामायण और ध्यान मंजरी में राम कथा का वर्णन किया है। नोट कर लीजिए, अग्निदास ने कुंडलियां रामायण और ध्यान मंजरी में क्या राम कथा का वर्णन किया। वहीं
प्राणचंद चौहान ने, लिखते जाइए, प्राण एरो लगा के, प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक और हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया। लालदास ने अवध विलास लिखी, लालदास ने अवध विलास लिखी। ठीक है। कालांतर में हम बात करें तो कृष्ण भक्ति धारा की मधुर उपासना का प्रभाव राम भक्ति साहित्य पर भी देखने को मिलता है। और इस धारा में सखी भाव से राम की उपासना प्रारंभ हुई। तत्सुखी शाखा की स्थापना भी हुई बाद में, जिसमें भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में रखकर राम के भक्ति में प्रवृत्त होता है। जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर, कहाँ के भक्तों ने? जनकपुर के भक्तों ने सीता को प्रधानता देकर कुछ राम काव्य रचे। 1703 ईस्वी में रामप्रिय शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा। एरो करा के लिखिए, रामप्रिय शरणदास ने सीतायन नामक काव्य रचा। कब? 1703 में। और तत्सुखी शाखा के समान स्वसुखी भी प्रवृत्त हुई थी। ठीक है मामला यहाँ तक। आगे देखिए साहब, आगे हम बात करते हैं अब राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। हेडिंग डालिए, राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। जिन जिन विशेषताओं का मैं जिक्र करूं, नोट डाउन करने के लिए कहूं, उनको आप नोट डाउन है जो करते जाइएगा। देखिए, राम भक्ति काव्य धारा की सामान्य विशेषताओं में हम बात करें तो सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा के साथ साथ लोक चिंता, लोक मानस, लोक रक्षा तथा लोक मंगन की भावना का प्राधान्य है। तो लिखिए, सगुण राम भक्ति काव्य में सामाजिक मर्यादा, कोमा लोक चिंता, कोमा लोक मानस, कोमा लोक रक्षा तथा लोक मंगल की जो भावना है वो प्रधान रूप से मिलती है। ये विशेषताएं हो गई राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में। इस काव्य धारा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य माना है। राम ही उनकी कविता के विषय हैं। अगली विशेषता लिख लीजिए, राम भक्ति काव्य धारा के अंदर कविता का विषय रहा है राम। ठीक है, या राम ही उनकी कविता के विषय, एरो लगा के सीधा ऐसे लिख लीजिए आप शॉर्ट नोट में। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही क्या किया है? गुणगान किया है। किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं। राम भक्ति काव्य धारा के जितने भी रचनाकार हैं उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी क्या है? मनुज हैं, और अपने देश काल के जो आदर्श हैं उनसे निर्मित है। ये विशेषता ध्यान में रखिएगा। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं, करुणा वाले और गरीब निवाज हैं, तथा दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं, सबके हितकारी हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं उसमें जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब अपनी पृथक सत्ता है जो खो देते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा ने लोक और शास्त्र दोनों के सामंजस्य से अपना पथ प्रशस्त किया। ऊपर से उनकी रचना स्वांत सुखाय, आत्म निवेदनात्मक, आत्म प्रबोध के लिए दिखाई देती। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी रचा वो स्वांत सुखाय के लिए रचा, लेकिन गहराई में हम पाते हैं कि लोक धर्म एवं लोक मंगल की रचना कर्म की प्रेरणा भूमि है ये। और ये सभी भक्त कवि भक्ति को क्या लोक कल्याण के अहम के पुरस्कार का माध्यम है जो मानते हैं। भारत के राममय होने का कारण भी यही है कि संत कवि तुलसीदास ने परंपरा के अमृत तत्वों को उसमें भर दिया है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अपने काव्य के लिए प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया, किंतु इनका रुझान प्रबंध की ओर अधिक था। गेय पद और दोहा ये विशेषताएं हैं राम भक्ति काव्य की। गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वक बद्धता उसके यहाँ प्रधान रचना रूप हैं, और इन कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य का सृजन किया। तुलसीदास जी का भी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों के अंदर देखने को मिलती है। छप्पई, सवैया, कवित, भुजंग प्रियात, बरवे आदि राम काव्य के बहु प्रयुक्त क्या है? छंद। इन सभी छंदों का समावेश देखने को मिलता है। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि रामकथा समस्त भारतीय सौंदर्य क्या प्रतिमान है। रामकथा है जो समस्त भारतीय जो सौंदर्य उसका क्या है? प्रतिमान है एक। राम भक्ति काव्य धारा के बाद में हेडिंग डालिए आप साहब कृष्ण भक्ति काव्य धारा।
आज प्रारंभ करते हैं। आगे हम राम भक्ति काव्य धारा की कवियों को देखा और उसकी विशेषताओं को देखा, और अब हेडिंग डालिए आप कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण दो ऐसे विशिष्ट चरित्र हैं जिसने संपूर्ण रचनाशीलता को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया और भारतीय समाज में उन्हें व्यापक स्वीकृति है जो मिली। प्राय माना जाता है कि राम त्रेता के अवतार और कृष्ण द्वापर के, एरो करके लिख लीजिए, पूछा जा सकता है किस समय के हैं। तो राम जो है वो त्रेता युग के अवतार माने गए हैं और कृष्ण है जो द्वापर युग के माने गए हैं। यह विचारणीय तथ्य यह है यहाँ पर कि कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास कुछ चरणों में हुआ और मध्यकाल तक आते आते उनमें इतिहास के साथ गाथा का ऐसा संयोजन हो चुका था कि उन्हें 16 कला अवतार कहा गया। तो 16 कला अवतार किसको कहा गया है? कृष्ण को। ठीक है मामला। भारतीय रचनाशीलता ने कृष्ण के बाल रूप से लेकर महाभारत तक के उनके व्यक्तित्व का उपयोग किया। बहुत से रचनाकारों ने उनके बाल रूप का वर्णन किया और ऐसे चरित्र हैं जो केवल साहित्य तक ही सीमित नहीं है। नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, लोक समग्र रचना संसार में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति देखने को मिलता है। हर पहलू को छुआ है। कृष्ण का चरित्र इतिहास के लंबे प्रवाह में रूपांतरित होता रहा है। महाभारत, भागवत, आलवार संत, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर अष्टचापी जो कवि हैं, सूरदास आदि तक कृष्ण कथा का स्वरूप एक ही नहीं है। समय एवं कवि की अपनी दृष्टि कृष्ण को रूपायित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसने जो छवि देखी वो वर्णन किया उन्होंने। इसमें कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व निर्मित हुआ। मूलतः कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका में प्रस्तुत करता है और देवों के मानुषीकरण की प्रक्रिया को क्या देता है? गति देता है साहब। आगे देखिए, भागवत को भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। भागवत को क्या भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ है जो स्वीकार किया जाता है, जहाँ कृष्ण लीला के उत्सव मौजूद है। राधा की अनुपस्थिति अवश्य आश्रय में डालती है। लगभग इसी समय 6वीं-9वीं शताब्दी के बीच तमिल आलवार संतों के पदों का संकलन दिव्य प्रबंधक है। कौन सा? दिव्य प्रबंधक, आलवार संतों का, तमिल के, जहाँ कृष्ण भक्ति को पूरी रागमयता से प्रस्तुत किया गया। किसमें? दिव्य प्रबंधक में। आलवार संतों की भक्ति भावनामय है, पर भागवत को कृष्ण के अवतारी रूप का बराबर ध्यान है और उसमें ईश्वर के तत्व के संकेत निरंतर मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों रूपों के संयोजन से प्रवर्ती कृष्ण भक्ति काव्य विकसित हुआ। एक और कृष्ण का मानव रूप है और जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त होता है, दूसरी ओर उनके देवत्व, देवरूपी जो तत्व है उनके अंदर, उसके संकेत भी देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर वैष्णव जो आचार्य हैं, रामानुज, मध्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी ने भक्ति का प्रवर्ती मार्ग दर्शन निर्मित किया और एवं भक्ति के द्वारा सभी जातियों के लिए, भक्ति के जो द्वार हैं वो सभी जातियों के लिए उन्होंने क्या कर दिए? खोल दिए कि किसी भी जाति धर्म का वर्ग का है जो भक्ति कर सकता है, पाबंदी नहीं है। इससे कृष्ण के चरित्र को क्या मिली? और व्यापकता और लोकप्रियता है जो देखने को मिली, और डाइवर्सिफाई हो गई। कृष्ण भक्ति काव्य को दार्शनिक धरातल पर स्थापित करने के लिए निम्बार्क और वल्लभाचार्य का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। कृष्ण भक्ति जो काव्य उसको दार्शनिक धरातल पर स्थापित करने के प्रमुख आते हैं निम्बार्क और वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। ठीक है मामला। सबसे पहले नोट कीजिए साहब, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर निम्बार्काचार्य 12वीं-13वीं शताब्दी, निम्बार्काचार्य 12वीं-13वीं शताब्दी। ठीक है। निम्बार्क देव, तो निम्बार्काचार्य जो हैं अपने, ये कृष्ण के अथवा वासुदेव, कृष्ण के अथवा वासुदेव को सर्वोपरि परब्रह्म मानते हैं साहब अपने निम्बार्क देव। ठीक है मामले। यहाँ पर सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न है। ब्रह्म जो इनका ब्रह्म है वो क्या है? सत्य, चित्त और आनंद से संपन्न है, जो राधा भागवत में क्या अनुपस्थित है और वे निम्बार्क में महत्वपूर्ण स्थान पर है। कौन? निम्बार्काचार्य। इससे कृष्ण भक्ति काव्य को क्या मिलती है? एक नई गतिशीलता प्राप्त होती है। निम्बार्क संप्रदाय में यद्यपि प्रपत्ति अथवा शरणागति का भाव रामानुजाचार्य से साम्य रखता है, पर यहाँ आग्रह है
प्रेम भाव पर है। ठीक है मामला। जिस राधा के लिए प्राय ब्रह्म व्यवृत पुराण को आरंभिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह निम्बार्क संप्रदाय में विशिष्ट स्थान पर है। कृष्ण यदि सर्वेश्वर है तो राधा सर्वेश्वरी है इस संप्रदाय में। इस प्रकार दोनों की समान स्थिति है। यहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति है। यहाँ राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति देखने को मिलती है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य के लीला प्रसंग को नई भंगिमा प्राप्त हुई। प्राय कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य को है। ठीक है मामला। कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभाचार्य को जाता है। वल्लभाचार्य साहब को भी देख लेते हैं। देखिए वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं शताब्दी। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की थी। कृष्ण भक्ति धारा की जो दार्शनिक पीठिका तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभाचार्य को। ठीक है मामला। और देशाटन करके घूम के इस भक्ति का इन्होंने क्या किया? प्रचार प्रसार किया। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का जो चौड़ा रास्ता खुला, व्यापकता जो आई, उसे वल्लभाचार्य ने अपने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन तक सुलभ बनाया। ठीक है। वल्लभाचार्य का जन्म की बात करें 1477 ईस्वी में और देहांत 1530 ईस्वी में हुआ माना जाता है। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। लिख लीजिए एरो लगा के। वल्लभ का वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैत है। और जो शंकर के मायावाद का खंडन है जो करता है, ये शंकर के मायावाद का खंडन करता कौन? शुद्धाद्वैत सिद्धांत। उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में निरूपित किया, पर यह भी प्रतिपादित किया साथ में कि ब्रह्मा जो है उसके आश्रित नहीं है। वल्लभ के लिए कृष्ण ही परब्रह्म है। वल्लभ के लिए जो कृष्ण है वही परब्रह्म है, जो परमानंद रूप है, परम आनंद के दाता हैं। कल्पना की गई कि ब्रह्मा कृष्ण का जो अविकृत रूप है वह हर स्थिति में बना रहता है, वह शुद्ध अद्वैत है। रमण की इच्छा से वे नर रूप ग्रहण करते हैं, केवल कि रमण करने के लिए इच्छा से वो नर रूप ग्रहण करते हैं, बाकी शुद्ध अद्वैत हैं। जहाँ मुख्य आश्रय जीव के सुख और कल्याण है, इस प्रकार वल्लभ का भक्ति चिंतन यानी वल्लभाचार्य का जीव के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जब ब्रह्म लीला भूमि में संचरित होकर भी शुद्ध है और जीव उसे तदाकार होकर आनंद की क्या करता है? उपलब्धि करता है। दर्शन में जो शुद्धाद्वैत हैं वे व्यवहार अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। देखिए दर्शन के अंदर जो शुद्धाद्वैत है सिद्धांत, उसको हम बात करें आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के, तो व्यवहार अथवा हम कहें कि साधना पक्ष में वो क्या कहलाता है? फिर पुष्टि मार्ग जो कहलाता है। पुष्टि का अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर के अनुग्रह है, प्रसाद, अनुकंपा अथवा कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति। लिख लीजिए। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर के अनुग्रह, प्रसाद, अनुकंपा या यूं कहें कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति। ईश्वर की कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति। यहाँ ईश्वर की कृपा ही क्या है? प्राप्य है, वही परम सुख है और वही परम आनंद है। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती है, कृष्ण का दर्शन ही उनकी क्या है? लालसा है, वही उनका सुख है। कृष्ण के प्रति निश्चल भाव से संपूर्ण समर्पण पुष्टि मार्ग का क्या करता है? आग्रह है। इस प्रकार वल्लभाचार्य रामानुज की शास्त्रीय जो प्रपत्ति और शरणागति भाव है उसको एक नई दीप्ति है जो प्रदान करते हैं, नई लो प्रदान करते हैं। उन्होंने राधा की कल्पना कृष्ण की परम आह्लादिनी शक्ति के रूप में की है। कृष्ण भक्ति काव्य मध्यकालीन सामंती समाज की उपज है। लिखिए, ये नोट लाइन लिखिए। कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो मध्यकालीन सामंती समाज की क्या है? उपज है। ये कई बार पूछा गया, ये पंक्ति यहाँ से देकर, ये विशेषता हो गई यहाँ की। पर उसका वैशिष्ट्य यह है कि वह उसे संवेदना के धरातल पर ललकारता भी है। सामंती देहवाद के स्थान पर वह प्रेम में राग भाव को स्वीकृति देता है, जिसका पर्यवसान भक्ति में होता है। साहब, जिस गोकुल वृंदावन में कृष्ण लीला का सर्वोत्तम रचाया गया वह बैकुंठ समान है। कृष्ण जीव के सुख के लिए अवतरित होते हैं और वे निर्विकार हैं। बाल लीलाओं के माध्यम से कृष्ण का निर्मल रूप है जो उभरता है। और गोवर्धन लीला जैसे प्रसंगों
प्रसंगों से कृष्ण के व्यक्तित्व का लोक रक्षक रूप है जो स्थापित होता है। गोवर्धन लीला, ये विशेषता होगी। देखिए यहाँ सवाल बन सकता है, गोवर्धन लीला ऐसे प्रसंग देखने को मिलता है, वहाँ से हमें क्या मालूम पड़ता है कृष्ण के विषय में कि कृष्ण के व्यक्तित्व का यहाँ पर क्या लोक रक्षक वाला, लोगों की रक्षा वाला रूप है जो स्थापित होता है, क्योंकि वे इंद्र को चुनौती देते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व खुली भूमि पर है जिसमें प्रकृति की भी भूमिका है, जहाँ यथार्थ लोक संस्कृति के माध्यम से आया है ये, और इसलिए उसकी पहचान करना क्या कठिन है। कृष्ण भक्ति काव्य शास्त्र के स्थान पर लोक का वर्णन करता है। नोट कर लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य अंडरलाइन करके लिखिए कि कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो शास्त्र के स्थान पर लोक का वर्ण है जो करता है, और कर्म कांड आदि की क्या करता है, यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं देखने को मिलती, उसका खंडन करता है। उपास्य और उपासक के मध्य सीधा संवाद इसकी विशेषता है। यहाँ पर कृष्ण की जो लोक छवि लीलाओं के माध्यम से उभरती है वही उन्हें पूज्य बनाती है, इसलिए कवियों का आग्रह सगुण भक्ति पर है, जिसका आधार कृष्ण की विभिन्न लीलाएं हैं। लीलाओं में बाल जीवन के बारे में, माखन लीला के बारे में, वृंदावन विहार, रास आदि भ्रमर गीत प्रसंग में गोपिकाएं उद्धव द्वारा प्रतिपादित निर्गुण को अस्वीकार कर देती है, और मर्यादा के स्थान पर यहाँ रागात्मकता का आग्रह मिलता है। ये भी लिख लीजिए विशेषता कृष्ण भक्ति काव्य के अंदर मर्यादा के स्थान पर है जो रागात्मकता का आग्रह देखने को मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप का विशेष उल्लेख किया जाता है। ठीक है मामला, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लेना। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में नहीं किया तो, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है ही। मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो कविताएँ आपको सुनने को मिलेगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।